हेलो दोस्तों, मैं प्रभास कुमार रेलवे में आज ए सीनियर सेक्शन इंजीनियर पोस्टेड हूँ। दोस्तों, इस साल मतलब 2026 आप लोगों के लिए रेलवे में सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जॉब लेने के लिए, क्योंकि देखिए 26 में आपका दो एग्ज़ाम चलेगा हर एक पोस्ट के लिए। जैसे मान लीजिए 25 का जो वैकेंसी आया हुआ है उसका भी एग्ज़ाम होना है 26 में, और 26 में जो वैकेंसी आएगा उसका भी 26 के लास्ट में ही एग्ज़ाम होना है। तो इस बार आप लोगों के लिए डबल अपॉर्चुनिटी है, ठीक ना। अगर इस बार आप जॉब नहीं ले पाए तो फिर समझिए कि आने वाला टाइम आपके लिए और भी मुश्किल का घड़ी होगा, ठीक ना। तो आप लोग प्रिपरेशन को अपने इतना टॉप लेवल पे ले जाइए कि इस बार रेलवे में जॉब लेकर ही मानिए, क्योंकि इस बार आपको डबल अपॉर्चुनिटी है। 25 का भी वैकेंसी है और 26 का भी वैकेंसी आने वाला है, जिसका कैलेंडर रेलवे जारी कर दिया है, और कौन कौन वैकेंसी कब कब आने वाला है उसका भी लिस्ट जो है रेलवे दे दिया है। उसका वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं इस पर, इसी चैनल पे। देखिए 25 का जो वैकेंसी आया हुआ है, देखिए एएलपी में 9,970 मतलब अप्रॉक्स 10,000 के अप्रॉक्स एएलपी का वैकेंसी है, जिसका एग्ज़ाम फरवरी में या फिर मार्च में होना है, मतलब 2026 में होना है, ठीक ना। ये 25 का वैकेंसी मैं बता रहा हूँ। उसके बाद टेक्नीशियन का भी वैकेंसी है 6,238। उसके बाद देखिए सेक्शन कंट्रोल का एग्ज़ाम भी है, जिसका एग्ज़ाम डेट भी दे दिया है। इसका भी सीट था आपका 368 सीट है इसमें। इसके बाद पैरामेडिकल पोस्ट, इसका भी वैकेंसी 434 है, ठीक ना। उसके बाद आरआरबी जेई, इसका भी 2569 के अप्रोक्स वैकेंसी दिया है 25 में। और एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, इसका भी लगभग 5,800 के अप्रोक्स पोस्ट है। उसके बाद एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का भी 3,000 के अप्रोक्स 3,058 पोस्ट है। और उसके बाद ग्रुप डी, जिसका नोटिफिकेशन जो अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन रेलवे जारी किया है, जिसका फॉर्म आपका 21 जनवरी से फिलअप होना है। मतलब ये वैकेंसी जो है ये 2025 का है, ये 2026 का वैकेंसी नहीं है। इसका फॉर्म अभी 21 जनवरी से फिलअप होगा। इसका शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया है। 22,000 सीट जो रेलवे उसमें दिखाया है, शो किया है कि अप्रॉक्स 22,000 सीट आने वाला है। तो 25 का एग्जाम तो होना ही है 26 में, और 26 का जो वैकेंसी आएगा उसका भी एग्जाम 26 में आपका लास्ट तक होना है। तो इस बार आपके लिए डबल अपॉर्चुनिटी है। तो एएलपी है, टेक्नीशियन है, सेक्शन कंट्रोलर है, पैरामेडिकल पोस्ट है, आरआरबी जेई है, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल है, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल है, और ग्रुप डी है, ठीक ना। तो ये सारा अभी पोस्ट जो है वो 2025 का भी है और 26 में भी कैलेंडर जारी कर दिया है। तो इसीलिए आप लोग के लिए ये डबल अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग अच्छी तरीके से अपना प्रिपरेशन कीजिए, ताकि इस बार आप अपना रेलवे में एक पोस्ट सिक्योर कीजिए, ठीक ना। तो ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको फिर फ्यूचर में नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये इस बार आप लोगों के लिए डबल अपॉर्चुनिटी रेलवे के थ्रू दिया गया है, ठीक ना। तो आप देखिए एएलपी का एग्ज़ाम जो है वो आपका अप्रॉक्स, ये जो वैकेंसी चल रहा है ग्रुप डी का अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है ये आपका 2024 का है, ठीक ना। और 25 का आपका एएलपी का एग्ज़ाम होना है। एएलपी का एग्ज़ाम आपका मान लीजिए कि फरवरी के लास्ट तक ही आपका एएलपी का एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद फिर टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होगा, फिर जेई का भी एग्ज़ाम होगा जो 25 का है, ठीक ना। सेक्शन कंट्रोल का एग्ज़ाम डेट दे ही दिया है, फरवरी में होगा। उसके बाद एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल, इन सभी का एग्ज़ाम होने वाला है। जैसे ही आपका एग्ज़ाम खत्म होगा ये 2025 वाला, उसके बाद फिर 26 का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, और आप फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका एग्ज़ाम भी लगभग 26 के लास्ट तक होने का मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, ठीक ना। तो इसलिए आप लोग अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। अगर कुछ डाउट होगा प्रिपरेशन करने में, या फिर कुछ भी जैसे वैकेंसी आएगा तो पोस्ट प्रिफरेंस डालने में अगर कुछ भी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा आपको, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको प्रॉपर रिप्लाई दूंगा, ठीक ना। जैसे आरआरबी जेई का वैकेंसी आएगा तो उसमें कौन सा पोस्ट अच्छा है उसके हिसाब से आपको प्रेफरेंस डालना है। जैसे जेई डीएमएस हो गया, डिपो मेटेरियल सुपरिटेंडेंट, जेई प्रोडक्शन यूनिट, जेई वर्कशॉप, ये सब पोस्ट अच्छा है, तो इसको प्रेफरेंस पे रखिएगा ताकि फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत ना हो। इसी तरह टेक्नीशियन में भी बहुत सारा पोस्ट है, वो अच्छा पोस्ट है, तो उसको भी अच्छे तरीके से रखना है। ग्रुप डी में भी बहुत सारा अच्छा पोस्ट है, उसको भी प्रेफरेंस पेपर में रखना है। इसी तरह से फॉर्म फिलअप करते समय बहुत सारी बातें को ध्यान में रखना है, सावधानी बरतना है बहुत सारा, ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो, प्रमोशन भी ठीक ठाक हो और जॉब प्रोफाइल भी बेस्ट हो, ठीक ना। तो इसीलिए ये वीडियो को आप लोग पूरा देखा कीजिए, और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए तब तक के लिए बाय। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं प्रॉपर रिप्लाई दे दूंगा। चलिए तब तक के लिए बाय।